आप कुछ दो नहीं, बस उसको दान स्वरूप कुछ नहीं दे सकते तो अच्छी वाणी बोल दो। उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है वंश। यह है बिहार पटना से। एक अद्भुत कुंडली से आपको मिलाता हूं और जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे कुंडलियां बनती हैं। पंचांग थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ देखिए धनु राशि बनी और यहाँ देखिए सिंह राशि बनी और यहाँ देखिए मेष राशि बनी। आपको पता भी है कितनी अच्छी बात है। यहाँ के जो भाग्येश हैं वो जातक की कुंडली के लग्नेश बन रहे हैं नवांश कुंडली में, और यहाँ की कुंडली के जो पंचम भाव के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में लग्नेश बन रहे हैं। तीनों ही भावों के अधिपति मित्र राशि में बैठे हो या मित्रस्थ हो रहे हो या लग्नेश मित्र होते हो तो ये अच्छी बात हो जाती है। अब और भी दर्शन कराता हूँ, मेरे निकट आइए एकदम। गुरु और बुध एक साथ अपने मित्र की राशि में। यहाँ पे जो गुरु और बुध हैं वो भी वर्गोत्तम है। यहाँ पे गुरु जो है वो अपनी राशि के हो जा रहे हैं त्रिकोण में, और बुध यहाँ पे वर्गोत्तम हो जाएंगे। बुध यहाँ पे वर्गोत्तम, बुध यहाँ भी 8 नंबर में, यहाँ भी 8 नंबर में, यहाँ भी 8 नंबर में। इसका मतलब है कि व्यक्ति विलक्षण बुद्धि का होगा और धन को सही दिशा में खर्च करने वाला होगा। ये पहली बात है। लग्न में सूर्य और शनि, शनि लग्न में तो भाव से वर्गोत्तम हो गए, और यहाँ पे शनि जो है वो वृषभ राशि में, तो यहाँ पे मित्र की राशि में हो गए। यहाँ के अधिपति लग्न में तो कर्म क्षेत्र से व्यक्ति के पास धन की स्थिति ठीक ठाक रहे। सूर्य और चंद्रमा पॉलिटिक्स और राजनीति में और व्यक्ति को हर जगह अपनी प्रभावशीलता की स्थिति को स्थापित करने वाले बना देंगे। ध्यान से समझते रहिए खाली। उसके बाद शुक्र यहाँ स्वग्रही और शुक्र यहाँ उच्च के। यहाँ शुक्र स्वग्रही लाभ दे रहे हैं और यहाँ पे शुक्र व्यक्ति को मोटिवेटेड बना रहे हैं काम को लेकर के, प्रसन्नता और ससुराल से लाभ, दाम्पत्य का क्षेत्र सुदृढ़ कर रहे हैं। वही शुक्र कर्म क्षेत्र के लिए कर्म में आने से व्यक्ति के पिता को और पिता के लिए भाग्यशाली साबित हो रहे हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति के धन के समस्याओं को निजात दिलाने वाले बन रहे हैं। इतनी बात है। केतु यहाँ पे धन भाव में, यहाँ केतु धन भाव में, यहाँ केतु वर्गोत्तम, यहाँ पे केतु छठे भाव में, तो यहाँ भी छठे, यहाँ भी छठे। भावों का सामंजस्य देखना है और ग्रहों के मेंटेनेंस करने की क्षमता को देखिए कैसे ग्रह बलवान हो रहे हैं। सूर्य शनि यहाँ भी, सूर्य यहाँ पे धनु राशि के, यहाँ सूर्य दशम स्थान में दिग्बली लग्नेश होकर के, ये अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ के लिए पंचम भाव के अधिपति होकर के योग कारक स्तुति, जिसके अधिपति इस भाव से पंचमस्त बैठे, मतलब मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो शनि सूर्य कारक होंगे, कारक भाव के अधिपति होकर के राजयोग की स्तुति में जाएंगे, क्योंकि दशम भाव के पंचम भाव के अधिपति होकर के चौथे भाव के अधिपति के साथ बैठेंगे और इस भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को बहुत सुदृढ़ करे। धर्म कर्माधिपति योग कह सकते हैं या फिर केंद्र त्रिकोण योग कह सकते हैं। क्लियर है? यानी कि सूर्य की स्थिति बढ़िया। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मेष के बैठे हैं, यहाँ पे त्रिकोण में बैठे होते कौन है? अष्टम के अधिपति। संतान उत्पत्ति में बाधा, समस्याएं बन सकती हैं। पति पत्नी में कई बार बहुत ज्यादा प्रेम होता है, पर पुत्र से कई बार समस्या। हालांकि एक बात बता दूं तो यहाँ पे स्थिति खराब नहीं होगी, संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, पर वो एक अलग बात है। यहाँ पे चंद्रमा त्रिकोण में बैठे और शुक्र की दृष्टि हो गई, तो सुंदर पत्नी और सुंदर दाम्पत्य, सुंदर श्रेष्ठ और श्रेष्ठ जो है वो सुखों का मालिक, ये व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा। वहीं चंद्रमा यहाँ भी त्रिकोण में, बाप रे बाप, हद है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो केंद्र में, कहीं पे भी कोई भी ग्रह स्थिति बदल नहीं रहा है और बुरे भावों में नहीं जा रहा है। गुरु भी यहाँ पे देखिए तो गुरु यहाँ 12 में जरूर है, पर यहाँ पे वो गुरु जन्म कुंडली में जा रहे हैं कहाँ? केंद्र में, लेकिन वर्गोत्तम होने से वो 12वें का दोष खत्म हो जाए। और यहाँ पे भी गुरु जो है वो त्रिकोण में बैठ रहे हैं। सूर्य यहाँ पे केंद्र में, सूर्य यहाँ पे केंद्र में, सूर्य यहाँ पे केंद्र में, चंद्रमा यहाँ पे त्रिकोण में, चंद्रमा यहाँ पे त्रिकोण में, चंद्रमा यहाँ पे केंद्र में। मंगल यहाँ पे पापक ग्रह का तीसरे छठे आठवें बैठा हुआ पापी ग्रह का राशि का पराक्रमी जबरदस्त शेर की भांति व्यक्ति हो जाता है और अपने पराक्रम के बल पर अपने किए गए संपूर्ण मेहनत का संपूर्ण परिणाम भी प्राप्त कर लेता है। तो मंगल यहाँ पे और गुरु से केंद्र में, तो मंगल का बल बढ़ जाए। चंद्रमा से तृतीय एकादश में तो थोड़ी सी समस्या रहती है, कई बार मेहनत करने के बाद अंक कम मिलते हैं, ये बात है। हालांकि व्यक्ति को मिल जाता है। यहाँ पे मंगल को देखिए, यहाँ ये मंगल जो है वो वृषभ मिथुन के बैठ रहा है। एक बार बड़ी अद्भुत सूत्र बताता हूँ।
अगर मंगल जन्म कुंडली में अच्छे होते हो या कमजोर होते हो, लेकिन नवांश कुंडली में अगर वो बुध की राशि को पकड़ देते हैं तो वो श्रेष्ठ हो जाते हैं कौन वो? भाग्य के अधिपति हैं, लाभ में बैठ करके चौथी दृष्टि से धन भाव को, जहां के अधिपति खुद परिवर्तन करना है, मंगल और बुध का परिवर्तन। अद्भुत है ये कुंडली और अद्भुत होगा ये जातक। इतनी कुंडली में यहां तक बात खत्म करता हूं। ये मंगल के बारे में। बुध जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि, यहाँ भी वृश्चिक और यहाँ पे भी जन्म कुंडली में वृश्चिक। क्लियर है? अब आप समझ रहे होंगे कि ग्रह की स्थिति कैसी है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, अंतर आपको खुद पता चल जाएगा। गुरु 8 नंबर, गुरु केंद्र में 8 नंबर, गुरु मूल त्रिकोणस्थ। क्लियर है? गुरु भी ठीक। शुक्र स्वग्रही, लाभ भाव में, सांसारिक और भौतिक सुखों के प्रदाता। यहाँ पे शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के अष्टम में रिसर्च और साइंटिस्ट बनने का योग बना देता है और व्यक्ति को दवाइयों के क्षेत्र में अनुभवों का मालिक और किसी भी क्षेत्र में पारंगतता हासिल करा दे। वही शुक्र यहाँ पे जन्म कुंडली में लग्न में आ गए धन भाव के अधिपति होकर के, और किससे देखे जा रहे हैं? गुरु से। मतलब आपको पता भी नहीं है कि कर्म क्षेत्र के लिए व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल हो रहा है। और गुरु शुक्र को देखेंगे तो अनुभवी बनाने के साथ साथ व्यक्ति के पास प्रगाढ़ ज्ञान का मालिक बना देंगे। थोड़ा इगोइस्टिक जरूर होगा, घमंडी होगा, जिद्दी होगा। क्लियर है? शुक्र के बाद शनि। यहाँ पे शनि जो है वो लग्न में, पिता का आदर करने वाला, पिता का सम्मान करने वाला, पिता से सामंजस्य बनाने वाला, आंतरिक रूप से बहुत ही स्पष्ट और कोमल होने वाला, गंभीर बुद्धि का, हमेशा छोटी छोटी बातों पे चिंता करने वाला, और कई बार जीवन का आरंभ कई बार रोग से युक्त होता है। हालांकि एक चीज और भी है कि व्यक्ति सब रोगों से मुक्त होकर के लड़ता हुआ जीवन में मजबूती को प्राप्त कर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो रोग थोड़ा रहेगा। शनि पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में वो अवस्थागत कमजोर नहीं है। 50% का शुक्र, 50% के शनि और 50% के राहु अच्छे परिणाम देंगे, जबकि तीनों ही इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। तीनों ही अशुभ होते हैं। शुक्र भी अशुभ होते हैं, शनि भी अशुभ होते हैं, राहु भी अशुभ भाव में बैठे हैं। माता से स्वास्थ्य और माता को रोग रहता है। दाम्पत्य में आने के बाद और पत्नी मतलब पुत्र संतति पैदा होने के बाद कई बार व्यक्ति को रोग बढ़ जाता है। पर किसको? माता का। माता से दूरी रहती है पर पिता से नजदीकी रहती है। स्वभाव पिता के जैसा होता है, धर्मज्ञ होता है, धर्मनिष्ठ होता है, कर्तव्यपरायण होता है, गंभीर बुद्धि का होता है और साथ ही साथ बहुत ही अनुभवों का मालिक होता है। अब यहाँ पे रुक करके आपको इनकी पंचांग से इनका दर्शन करा देता हूँ। इनकी कुंडली में जो पंचांग बने पंचांग की स्थिति है, भगवान मार्गशीर्ष माह को अपना स्वयं अपने आप को कहते हैं कि माहों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये अच्छी बात है, विलक्षण प्रतिभा। हाँ, जिद्दी होगा जरूर और तुरंत बदलने वाला भी। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति की कुंडली से शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो थोड़े बहुत चंचलता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कई बार कैपेसिटी कम हो जाती है, मेहनत करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इस वजह से इनको इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से प्रेम की भाषा समझे, आप जिद से इसको कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा कभी भी धन की समस्या नहीं होने देते और व्यक्ति का काम कभी भी पैसे के लिए नहीं रुकता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा पूर्णेंदु होते हैं। व्यक्ति को सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर आचरण, सदाचरण, व्यवहार कुशल और साथ ही साथ स्वावलंबी बनाने वाला और व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को विकसित करके माता के साथ संबंधों को भी एक अच्छा मुकाम देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या कभी भी नहीं होती है। व्यवहार कुशलता और प्रामाणिक होता है, जो भी बोलता है सत्य बोलता है, गलत और निंदनीय चीजों से पीछा छुड़ाना चाहता है। क्लियर है? और सबसे अच्छी बात है कि गुरुवार को जन्मा है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरुवार को जन्मा, गंभीर बढ़िया भुजाओं वाला हो, हृष्ट पुष्ट हो और गंभीर बुद्धि के साथ साथ गंभीर निर्णय लेने वाला। जो निर्णय ले ले वो ले ले। आगे बढ़ता हूं। कृतिका नक्षत्र, ये बहुत अच्छी बात है। शुद्ध योग, जो भी काम हाथ में ले शुद्ध करे। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण भुजाओं का बल रहे और राक्षस गण के होने के कारण भोजन गर्वीला करे, गर्म और जल्दी में रहने वाला होता है। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मशक्कत करता रहता है और जीवन में हमेशा ही श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए इसकी मेहनत होती है। ये सेकंड नहीं आना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है। धनु लग्न के लोगों में दार्शनिकता का भाव अलग से होता है। ये अलग तरीके के दार्शनिकपन को लेकर के पैदा होते हैं। धनु लग्न के लोग जो होते हैं वो वस्तुतः धर्म से उद्वेलित होते हैं। धर्म उनके जीवन में होता है। धार्मिक और धर्मपरायण होने का प्रमाण इनको देना नहीं पड़ता है। समाज में प्रतिष्ठा का लाभ इनको मिल जाता है और जो स्थिति आपने ग्रहों की देखी है, जैसे भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में बैठा व्यक्ति भाग्यशाली, शनि के साथ बैठे हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति के साथ थोड़ी बहुत मेहनत आरंभ में करना पड़ता है। पिता के लिए पिता से
पिता को इनके ऊपर खर्च करने की स्थिति बनती है। इसका व्यय कभी भी असंतुलन में न रहे। और पीछे गुरु और बुध लग्न का बढ़िया बल प्रदान करेंगे। शुक्र जो है वो स्वग्रही है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। तो ग्रह की स्थिति स्पष्ट है और बिल्कुल भी कमजोरी वाली बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में षडबल में कमजोर नहीं है। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा, इस कुंडली के लिए पूर्व दिशा अच्छी होगी, इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा अच्छी होगी, इस कुंडली के लिए गुरुवार का दिन अच्छा होगा, इस कुंडली के लिए नक्षत्रों में अनुराधा अच्छा हो, स्वाति अच्छा हो, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, ये नक्षत्र अच्छे होते हैं कुछ कामों के लिए। पर वस्तुतः उत्तरा फाल्गुनी के और उत्तरा से जितने भी संबंधित नक्षत्र होते हैं, श्रवण नक्षत्र हो जाए, शतभिखा भी ठीक ठाक रहे, मृगशिरा ठीक रहे, पुनर्वसु और पुष्य अच्छे रहें, श्रवण और ये श्रवण नक्षत्र अच्छे रहें, ये कुछ नक्षत्र, रोहिणी थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ अच्छा रहे। राहु जो है वो अशुभ हो रहे हैं, इस वजह से राहु की दशा इनकी कुंडली में चंद्रमा के बाद मंगल और मंगल के बाद जब राहु की दशा आएगी उस समय थोड़े से अशुभ परिणाम मिलने को देखने को मिल सकते हैं। पर केतु की दशा सामान्यतः अच्छी लाभदायक स्थिति होगी। व्यक्ति सोचेगा बहुत, विचार बहुत ज्यादा करेगा, छोटी छोटी बातों पर गंभीर चिंतन करने वाला होता है। राहु की दृष्टि गुरु और बुध को, इस वजह से कई बार बुद्धि हीन हो जाती है, गलत लोगों की संगति ना पकड़े, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में गुरु को देख रहे हैं, इस वजह से कई बार पिता को हानि होती है, छोटे मोटे व्यापारिक नुकसान पिता को जीवन में पुत्र के आने के बाद देखने को मिलते हैं, ये एक सामान्य सी बात होगी। राहु का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्यतः माता के रोग को देने वाला, माता से संबंधों में कई बार कटुतापूर्ण या कई बार उनकी बात न मानने वाला या उनसे जिद करने वाला हो जाता है, ये बात दिखती है। वही बात अगर गुरु की करेंगे तो गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए संतुलन पैदा करने वाला, और गुरु की दृष्टि यहाँ उच्च की तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक नेचर होता है, जो उसके रिसर्च की क्षमता होती है, ज्ञान में सुदृढ़ता और मजबूती लाने का जो बल होता है वो बहुत अच्छा होता है। मंगल जन्म कुंडली में अगर देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि देने से बचना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है और मंगल की भी दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बल मिलता है पर अंक थोड़े कम मिल सकते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति किसी चीज और सरकार से किसी भी तरीके से नुकसान की स्थिति कई बार मिल जाती है, क्योंकि राहु और चंद्रमा जन्म कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं। राहु और चंद्रमा केंद्र में है और अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में पंचम में बैठ रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो होता है वो हठी और जिद्दी हो जाता है, पर कई बार उसके दिमाग में कुछ भी गलत और गंदी चीजें नहीं होती, राजनीति नहीं करना जानता, बिल्कुल ही स्पष्ट बुद्धि का होता है। दशम स्थान के अधिपति अगर 12वें भाव में बैठे गुरु के साथ तो व्यक्ति को विदेशों से डिग्री प्राप्त करने की स्थिति होती है और व्यक्ति उच्चतम शिक्षा का मालिक होता है, क्योंकि गुरु के साथ बुध का बैठना व्यक्ति को बहुत ही संयमित होकर के जीवन जीने वाला। पर गुरु का 12वें जाना ठीक नहीं होता है, अनुराधा के बैठे हैं, इस वजह से न्यायिक पक्ष अच्छा होता है, व्यक्ति बुद्धि से कुर्सी पे बैठ करके धन कमाता है, बहुत ज्यादा घूम फिर करके धन नहीं कमाता, गंभीर निर्णय लेने वाला होता है, जो निर्णय ले लेता है उससे पीछे नहीं हटता है। दशमांश कुंडली बहुत अच्छी बनी है, पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र दिखते हैं। दशमांश कुंडली के बाद नवांश कुंडली में भी सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, यहाँ भी सूर्य लग्न में कारक, यहाँ भी सूर्य दिग्बली, सूर्य की स्थिति कुंडली में हर जगह अच्छी दिख रही है। अगर गोचर की बात न करूं और आगे बढ़ के अगर बात करूं तो सब तरीके से गुरु, मंगल, बुध, सूर्य, शनि, कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में कमजोर नहीं है और वस्तुतः व्यक्ति हर बार जीतेगा, हारेगा नहीं, हर बार जीतेगा। इसके विपक्ष में चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, व्यक्ति हमेशा ही जितेंद्रिय होता है, जीतने वाला होता है। धनु लग्न के हैं, समाज का सहयोग प्राप्त करे, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल का नाम गौरव से भर दे, लक्ष्मी संपन्न होता है, क्योंकि लक्ष्मी का भाव जन्म कुंडली में शनि, वो जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? लग्न में। किसके साथ? भाग्य भाव के अधिपति के साथ। तो लग्न के अधिपति 12वें गए, पर निस्संदेह ये थोड़ी कमजोरी जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य को लेकर के आपको सजग होना पड़ेगा। लेकिन धन भाव के अधिपति का संबंध जो कि शनि बन रहे हैं, वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से अलग तरीके का व्यक्ति को उदार व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध हो जाता है और कुछ ऐसा काम कर देता है जिसमें उसकी ख्याति चहुओर फैल जाती है। ये योग बने हैं कुंडली में, ऐसा ही नहीं बोल रहा। भाग्य भाव के अधिपति का सप्तम भाव को देखना, थोड़ी क्रूरता रहती है दाम्पत्य में, शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव रहे और मंगल का प्रभाव इस कुंडली से पंचमस्थ, थोड़ी कमजोरी नहीं है, ठीक ठाक है। शुक्र स्वग्रही, दाम्पत्य अच्छा, क्योंकि यहां भी उच्च के, तो व्यक्ति के जीवन में रोग की स्थिति नहीं होती है। मूल नक्षत्र के सूर्य है, इस वजह से नेत्रों से संबंधित समस्या हो सकती है, वाणी प्रभावित हो सकती है, वाणी का प्रभाव कमजोर हो सकता है। गणेश जी के मंत्र का जप जातक से करवाना चाहिए, 21 दुर्वा अर्पित करवाना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करवाना चाहिए। सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य को अर्घ और रविवार को रात्रि में नमक नहीं खाना चाहिए। ये जीवन भर उपाय करे जा सकते हैं। इनकी कुंडली के लिए
सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, बुध की दशा, गुरु की दशा, शुक्र की दशा खराब नहीं है, शनि की दशा, राहु की दशा खराब नहीं है। राहु की दशा थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और बाकी खराब नहीं है, दशाएं अच्छी जाएंगी। एक बात बता दूं, इनकी कुंडली के लिए विद्या भाव बहुत बढ़िया है। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि व्यक्ति अच्छा पढ़ेगा और अच्छा पाएगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, बाहर विदेश से जाकर के शिक्षा अर्जित कर सकता है, विदेशों के डिग्री और बाहर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के राजनेताओं के संपर्क में रह करके अपनी राजनीति को भी साध सकता है। ये बात भी योग है क्योंकि दशम स्थान में सूर्य चंद्रमा बैठे, ये अच्छी बात होती है। कुंडली अच्छी है। भाई बहनों का सुख इनकी कुंडली में, छोटे भाई का तो सुख थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, पर वो व्यक्तित्व में अगर होगा तो समाया रहे, पर बड़े भाई का सुख बहुत ज्यादा अच्छा है। बड़े भाई बड़ी बहन इनका सुख बढ़िया रहे, कुटुंबजनों का सुख और पिता का सुख सबसे ज्यादा अच्छा रहे। व्यक्ति पिता का सदुपयोग करता है और पिता का उपभोग अच्छा कर लेता है। साथ ही साथ इनकी कुंडली के आधार पर माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा और खास करके पेट से संबंधित समस्याएं, क्योंकि गुरु हैं वो चतुर्थ भाव के अधिपति, राहु की दृष्टि जा रही है, कर्क राशि में बैठे हैं, इस वजह से माता की चिंता हमेशा बनी रहती है। माता चिंतित रहती हैं, चाहे जातक को लेकर के, चाहे घर परिवार को लेकर के, चाहे मानसिक अशांति को लेकर के माता रहेंगी। वो राहु यहाँ पे बैठे हैं, ये जातक की कुंडली से देखा जा सकता है। सूर्य से चतुर्थस्थ गुरु और वो जाकर के वृश्चिक राशि में, रोग की राशि में, इस वजह से माता को पेट का रोग होता है। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मेष राशि के, इस वजह से व्यक्ति साफ और स्पष्ट बुद्धि का होता है। और चंद्रमा मेष राशि के जिसके अधिपति मंगल इनसे तृतीयस्थ शत्रु की राशि में, इस वजह से कई बार व्यक्ति के मेहनत करने के बाद अंक कम मिलते हैं। और चंद्रमा से चतुर्थस्थ राहु व्यक्ति के कंफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं, जिनकी दृष्टि बुध पे जा रही है, गुरु पे जा रही है। व्यक्ति को धार्मिक होने का दबाव रहेगा, धार्मिक होना ही पड़ेगा। अपने धर्म, अपने अध्यात्म, अपने रामायण, अपने पुरुषार्थ, अपने बल, अपने पराक्रम, इन सबको, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को समझने और पहचानने की ताकत जातक के अंदर विकसित करनी होगी। खाली ABCD पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क ख ग घ भी आना होगा। भाग्य बल ठीक है, आपके पास आपके पूर्वजों का आशीर्वाद थोड़ा कम हो सकता है, इस वजह से ध्यान देना होगा। अपने व्यक्तित्व को, अपने पेट की समस्याओं को ध्यान देना होगा। जीवन भर शुद्ध भोजन करने की आवश्यकता है, कभी भी नॉनवेज वगैरह से बचने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ, सूर्य की उपासना आपके जीवन को हमेशा ही कभी भी निंदनीय कृत्य व्यक्ति नहीं करने वाला होता है। बस एक बार मित्रता थोड़ा देख लेना होगा कि मित्र कैसे है। और खर्च तो व्यक्ति का बिल्कुल भी गलत नहीं है, वहां पे बैठे हैं ठीक है। पापक ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना उनके पापक प्रभावों में वृद्धि या शुभता के लक्षणों में कमजोरी कर देता है। इस वजह से व्यक्ति को जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देने को कहा जाए, ज्यादा एक्सप्लेन ना करे और व्यक्ति अच्छे पदों पे जा सकता है। खेल वगैरह के क्षेत्र में भी व्यक्ति की स्थिति अच्छी बन रही है। मैं समझता हूं कि बुध का प्रभाव वृश्चिक राशि से प्रभावित है और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति मंगल अपने भाव से शासक की राशि में तृतीय भाव में बैठे हैं। ये खेलकूद और साहस का होता है। यहाँ चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, बुध भी यहाँ देख रहे हैं, मंगल भी यहाँ देख रहे हैं, गुरु भी यहाँ देख रहे हैं और यहाँ से केतु पंचमस्थ, केतु की भी दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता और खेल के क्षेत्र का भाव भी विकसित होते देख रहा हूँ। ये पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आ गई बात, पर ये बात याद रखना होगा। दूसरे नंबर पे शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में और विश्वविख्यात होने का, ये मैं खुद अनुलग्न का हूँ और मेरे खुद की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठे हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लग्न में सूर्य का बैठना भाग्य का बल है। शनि लग्न में बैठे हैं, शनि का बल बढ़ेगा। सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं, शनि का बल बढ़ जाता है और व्यक्ति गंभीर बुद्धि का हो जाता है। अपने अंदर कई सारी चीजों को छुपा लेता है और सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। बस एक कमजोरी है, बताओ, गुरु का 12वें जाना। और वो ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति सबका आदर करे, ब्राह्मणों का पूजा करे, जितनी ज्यादा हो सके ब्राह्मणों का अनादर ना हो सके, कभी भी नहीं। और खास करके मैं तो ये बात कहता हूं कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर। आप कुछ दो नहीं, बस उसको दान स्वरूप कुछ नहीं दे सकते तो अच्छी वाणी बोल दो, प्रणाम पंडित जी बोल दो, आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। ब्राह्मण को इससे ज्यादा, आजकल के ब्राह्मण दरिद्र जरूर हो गए हैं, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं। बल्कि मेरे गांव, मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरे गांव का जो बाजार है, ये बात सामने से मैं बोल रहा हूँ, मेरे गांव का जो बाजार है, वहां के बचे हुए मीट मांस जो बचे होते हैं वो मेरे बगल के ब्राह्मण के गांव में ही पच जाते हैं। हाँ, वहां के ब्राह्मण इतने दरिद्र है। मेरे गांव का जो नजदीक का बाजार है, वहां के बचे हुए सारे जो मीट मांस होते हैं वो ब्राह्मणों के यहाँ ही जाकर के खत्म होते हैं और खपत होती है उनकी। ये ब्राह्मणों की स्थिति है। जो अपने ब्राह्मण, मेरे यहाँ का जो एक ऐसा ब्राह्मण जो शराब व्यवसायी है और कई बार वो पकड़ा जा चुका है, ये स्थिति है आजकल के ब्राह्मणों की। और सब कोई ऐसा नहीं है, सब कोई व्यापारी नहीं है और सब कोई, बिल्कुल सामने से बोल रहा हूँ, आपके हिम्मत है, मैं बोल सकता हूँ। लग्न धनु,
लग्न में सूर्य है, ये जातक भी ऐसा ही होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। नक्षत्र मैंने देख लिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।